तो पहला क्वेश्चन क्या था, देश के स्वतंत्र होने पर क्या हुआ, नहीं तो देखते हैं। देश के स्वतंत्र होने पर शासन की ओर से अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का श्री गणेश किया गया। ये वाला लाइन पकड़ा गया तो यही आंसर होगा। आंसर हो जाएगा पहला की, आंसर सीधे लिख देते हैं, क्वेश्चन मिटा देते हैं। देश के स्वतंत्र होने पर देश के स्वतंत्र होने पर क्या हुआ, देश के स्वतंत्र होने पर शासन की ओर से अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का श्री गणेश किया गया। इतना के लिए 2 नंबर मिल जाएगा, इतना ही के लिए 2 नंबर मिल जाएगा। कोनो बड़का होता है, कोनो पूरा एक ही लाइन के होता है। 10 नंबर के ही दोनों पांचों क्वेश्चन है, नहीं 10 नंबर के है। दूसरा क्वेश्चन है, शासन तंत्र में किस चीज का अभाव था। शासन तंत्र में उसमें कौन सी चीज का अभाव था, तो आगे पढ़ने पर पता चलेगा। किया गया, शासकीय कर्मचारी ने उनकी पूर्ति में भरसक योग दिया, फिर भी इस बात का अनुभव किया जा रहा है कि शासन तंत्र आ गया ना यहाँ पर, तो यहाँ पे मैंने पूरा ध्यान से पढ़ना। शासन तंत्र में पूरी कार्य तत्परता का अभाव था। क्या था, शासन तंत्र में पूरी कार्य तत्परता का अभाव है। उसके बाद आगे है, जितनी तेजी से प्रगति की जा सकती उतनी हो नहीं पाती। इतना लिख सकते हैं, लेकिन इतना ही आंसर हो जाएगा। शासन तंत्र में पूरी कार्य तत्परता का अभाव, यही ना दूसरा आंसर हो जाएगा। शासन तंत्र में पूरी कार्य तत्परता का अभाव है, ठीक है ना। शासन तंत्र में पूरी कार्य तत्परता का अभाव है। तीसरा हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन है, देश की प्रगति में मुख्य बाधा क्या है। देश की प्रगति है, उसमें क्या क्या बाधा है, वही पढ़ना है। देखो जब अभाव है, जितनी तेजी से प्रगति की जा सकती है उतनी हो नहीं पाती। इसके पीछे कर्मचारियों का यह दुराग्रह रहता है। कर्मचारियों का दुराग्रह रहता है, जितनी तेजी से विकसित होना चाहिए ना देश, उतना तेजी से नहीं हो पाता है। तीसरा बात आगे बोला है, इसके पीछे कर्मचारियों का दुराग्रह रहता है कि कम काम करे, कम काम करे। कभी कभी भ्रष्टाचार भी प्रगति के पथ में बाधक बन जाता है। तो पूछ रहा है मैंने, देश की प्रगति में क्या बाधक है, तो मैंने बोला है कभी कभी जैसे कि कम काम भी करता है नहीं, तो ये भी एक तरह का बाधक है। दूसरा बोला है भ्रष्टाचार भी कभी कभी प्रगति के पथ में बाधा आ जाता है। तो देश की प्रगति के पथ में कर्मचारियों का यह दुराग्रह रहता है कि कम काम करे और भ्रष्टाचार भी प्रगति के पथ में बाधा बन जाता है। तो यहाँ से जैसे कि लाइन पकड़ा गया ना, यहाँ से ये वाला लाइन पूरा पकड़ा रहा है। इसके पीछे कर्मचारियों का यह दुराग्रह रहता है कि कम काम करे, कभी कभी भ्रष्टाचार भी प्रगति के पथ में बाधक बन जाता है। तो यहाँ से चाहे तो यहाँ से पूरा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से लिखे ना, यहाँ से लेके लिख के कहाँ तक, यहाँ तक लिखे, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा कहाँ से, यदि कर्मचारियों का यह दुराग्रह रहता है कि यह दुराग्रह रहता है कि कम काम करें।
कभी कभी भ्रष्टाचार भी प्रगति के पथ में बाधक बन जाता है। रोक दो। चौथा पढ़ो, चौथा क्वेश्चन पढ़ो। चौथा है शासकीय कर्मचारी को क्या करना चाहिए। जो शासकीय कर्मचारी शासन में काम कर रहे हैं तो सबको क्या करना चाहिए। तो आगे पढ़ो। देश के वर्तमान संकट में कर्मचारी शासन सूत्र चलाने में पूरे उत्साह से योग देना चाहिए। क्या यह संभव नहीं है कि वे अपने कार्य गति को बढ़ाए और अतिरिक्त समय में कार्य करके पिछली फाइलों को शीघ्र निपटा दे। इससे वे देश के प्रति अपनी भूमिका को अधिक सफलता से निभा सकेंगे। यह देखकर और भी आश्चर्य होता है कि शासकीय कर्मचारी ही कभी कभी सरकार की खुली आलोचना करते हैं। यहाँ से हो जाएगा। शासकीय कर्मचारी को क्या करना चाहिए। तो यह देखकर मैंने आश्चर्य होता है कि यह देखकर और भी आश्चर्य होता है कि शासकीय कर्मचारी ही कभी कभी सरकार की खुली आलोचना करते हैं। हमारा अनुरोध है कि उन्हें शासन की आलोचना न करके जनमत को सरकार के अनुकूल बनाना चाहिए। मैंने बोला है क्या करना चाहिए, तो यहाँ से हो जाएगा। हमारा अनुरोध है कि उन्हें शासन की आलोचना न करके जनमत को सरकार के अनुकूल बनाना चाहिए। क्या हो जाएगा। शासन की आलोचना न करके जनमत को शासन के अनुकूल बनाना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर हो जाएगा। पहले थोड़ा सा हमें मिलाना पड़ेगा। देश शासकीय कर्मचारी को क्या करना चाहिए, तो हो जाएगा शासकीय कर्मचारी को शासकीय कर्मचारी को क्या करना चाहिए, तो हो जाएगा शासकीय कर्मचारी को शासन की आलोचना न करके शासन की आलोचना न करके जनमत को सरकार के अनुकूल बनाना चाहिए। जनमत हो गया इतना। पांचवा क्वेश्चन क्या है। आपात स्थिति का क्या लाभ है। आपात स्थिति लागू हुआ ना, उसका क्या लाभ है। तो देखो आगे पढ़ के। किंतु यह बात नहीं है कि उन्होंने इस दिशा में कुछ किया ही न हो। जब से देश में आपात स्थिति, यही ना आपात स्थिति की घोषणा की गई, तब से वे इस दिशा में जागरूक हो गए। वे का मतलब यहाँ पे आ जाएगा जो शासकीय कर्मचारी है वे वाला। तो जब से देश में आपात स्थिति लागू हुआ, तब से शासकीय कर्मचारी इस दिशा में जागरूक हो गए। आंसर हो जाएगा यहाँ से लेकर लिखे। तो जब से देश में आपात स्थिति की घोषणा की गई, तब से वे इस दिशा में जागरूक हो गए। तब से वे इस दिशा में जागरूक हो गए, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं शासकीय। तब से शासकीय कर्मचारी इस दिशा में जागरूक हो गए। तब से
शासन सबसे शासकीय कर्मचारी इस दिशा में जागरूक होते हैं।